हेलो एवरीवन, टीचिंग वेल्स में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है, हम क्लास 11th के एनवायरनमेंट साइंस की बात कर रहे हैं। पिछले बहुत टाइम से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हमें एक जो एनवायरनमेंट साइंस है 11th क्लास का, उसके ऊपर आप लेक्चर लाइएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और आप जानते हैं जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो पेपर पैटर्न दिया गया है, इसमें 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखो आप एक चीज इमेजिन करो, आप देखो कि एक एम्प्टी फील्ड है, मतलब बिल्कुल एक फील्ड जो है बिल्कुल खाली फील्ड है। एट फर्स्ट इट माइट जस्ट बी डर्ट एंड रॉक्स, चाहे आप इसको रॉक्स मानो, ठीक है, या एक को खाली जगह मानो। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि अचानक से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाए। और जब प्लांट ग्रो करेंगे, उनका जो एनवायरनमेंट है इर्द गिर्द, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और कुछ प्लांट्स जो हैं उनको नीड होगा बहुत पानी, कुछ प्लांट्स होंगे जिनको जरूरत होगा बहुत सनलाइट। और इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर एक चेंज देखने को मिलेगी और अदर काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो वो भी ग्रो करेंगे। तो वहां पे क्या होगा, जो प्लांट्स ग्रो करेंगे, एनिमल आएंगे और वहां एनिमल रहेंगे, वहां जिंदगी रहेगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। यहाँ मैं आपको इस इमेज से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ क्या है, कुछ पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रॉक्स है, क्या है, यहाँ पे आपको रॉक्स मिलेंगे। अब टाइम गुजरने के साथ साथ यहाँ पे जो पहला स्टेज आता है वो आएगा लाइकन मॉस स्टेज। लाइकन मॉस स्टेज के बाद आता है स्टेज एनुअल हर्ब स्टेज। उसके बाद आएगा पेरिनियल हर्ब स्टेज। उसके बाद स्क्रब स्टेज आएगा और आप देखेंगे किस तरह से जो है वो फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पे किस तरह से चेंजिंग जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद किस तरह से क्या हो गया, एक बैरन एरिया था और वो किस तरह तब्दील हो गया। अब फॉरेस्ट में अब जानवर भी आएंगे, ये रहेंगे, तो इस तरह से एनवायरनमेंट का सिस्टम रहेगा। इसी तरह से इसमें एक और चीज होती है जो हम कहते हैं हाइड्रोज। ठीक है, अब देखो हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन क्या होता है, जब पानी के अंदर, अब जो पानी है आप देख रहे हैं ये पूरा पानी है, पानी के अंदर आपको सबमर्ज्ड प्लांट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको फ्लोटिंग मिलेंगे, फिर रीड स्विम मिलेंगे, मारिश मेडो मिलेंगे, फिर वुडलैंड मिलेंगे, फिर बन जाएगा क्लाइमैक्स। इसे हम कहते हैं कि पानी के अंदर किस तरह से जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, एक फॉरेस्ट फायर हो गया, क्या हो गया, पूरा फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, आपने देख लिया, यहाँ पूरी कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ग्रास उगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब ग्रास उगना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हर्ब आएंगे, हर्ब के बाद श्रब आएंगे, श्रब के बाद प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स के बाद तो पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा। और जब फॉरेस्ट आ जाएगा, बन जाएगा अच्छी तरह से, तब क्या होगा, एनिमल्स का आना भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या कहते हैं बच्चों, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे की तरफ जाएंगे, देखेंगे, और उसके बाद बच्चों पढ़ना पड़ता है हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या पढ़ना पड़ता है बच्चों, टाइप्स पढ़ना पड़ता है। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन है। पहला होता है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो हम पहले देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। देखो बच्चों, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, आप इमेजिन करो एक प्लेस है जहां पे कोई लिविंग थिंग नहीं है। जैसे हम बात करें एक वोल्केनिक आइलैंड है, या जैसे मैंने आपको बोला जो रॉक है, रॉक, ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम स्क्रैच, जहां पे कोई सॉइल नहीं होगी, ना लाइफ होगी। जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आएगा वहां पे वो छोटा होगा, जैसे मैंने वहां पे दिखाया लाइकेंस है या मॉसेस है। तो ये जो लिटिल प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं इन टफ कंडीशंस। और
हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन रॉक्स टू मेक सोइल, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉक्स जो है वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, तब वो जाके सोइल में कन्वर्ट होंगे, और कुछ टाइम के बाद, बहुत टाइमों के बाद क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होंगे और कुछ मरेंगे, सोइल जो है वो थिकर हो जाएगी। उसके बाद बिगर प्लांट आ जाएंगे, जैसे शरब है, जैसे ट्रीज है, वो भी स्टार्ट करेंगे ग्रो। तो इवेंचुअली यू विल हैव ए बिग फॉरेस्ट विद लॉट्स ऑफ एनिमल्स। इसे हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। देखो बच्चों किस तरह से हुआ, फोटो आपको मैंने दिखाया है किस तरह से वो हो रहा है, और अब यहाँ पे आप 2 बार रिवाइज करोगे तो वहां आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक वोल्केनो अरेप्ट होता है, तो वो क्या करता है, न्यू लैंड को क्रिएट करता है। पहला क्या होता है, जस्ट इट इज जस्ट रॉक्स एंड लावा, बट आवर मेनी ईयर्स प्लांट्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं टू ग्रो, एंड इवेंचुअली इट बिकम्स ए लश ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो इसे आप कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब बच्चों आता है सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ये वहां पे होता है जहां पे ऑलरेडी लाइफ होती है, ऑलरेडी लाइफ होती है, बट क्या होता है कभी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला फायर हो गया, आग आ गई, जब आग आ जाएगी या फ्लड आ जाएगी जहां पहले लाइफ थी, ऐसा नहीं है कि पहले लाइफ नहीं थी, बट पहले लाइफ थी, अब कुछ मतलब जैसे डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ पंगा हो गया वहां पे, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। अनलाइक प्राइमरी सक्सेशन देयर ऑलरेडी सोइल, वहां पे सोइल होती है, सो प्लांट्स कैन ग्रो बैक फास्टर करते हैं। द फर्स्ट प्लांट्स टू कम बैक और ऑफन वंस विद सीड्स और रूट्स स्टिल इन द ग्राउंड। अब होता है क्या है, आग लगती है, ऊपर लगती है, तो मिट्टी नीचे जमीन के अंदर कुछ सीड्स होते हैं या कुछ आपको जड़े वड़े देखने को मिलेंगी, तो वो जो है वापस से ऊपर की तरफ आ जाती हैं, फैल जाती हैं, कुछ ना कुछ वहां पे होता है। अब आग लगती है तो आग जमीन के नीचे तो नहीं जाती ना, ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है। एज दीज प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो हेल्प करते हैं, ऐसी कंडीशन को क्रिएट करते हैं फॉर अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कम बैक टू, तो वहां पे वापस की तरफ आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एग्जाम्पल मैंने बताया भी है और आप देख सकते हैं। आप इमेजिन करो एक फील्ड जो है अबॉर्डेंट हो जाता है और वीड्स माइट स्टार्ट ग्रोइंग, उसके बाद देन ग्रासेस आ जाते हैं, इवेंचुअली bushes and trees might take over and you will have a new forest। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन एक और आता है, स्टेज ऑफ इकोलॉजी का सक्सेशन भी आता है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज पुनीर स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, क्लाइमैक्स स्टेज क्या होते हैं, ऐसा भी आपको आना चाहिए। या वहां पे आपको आएगा व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन, आपने पढ़ा होगा कि पानी के अंदर जो होती है उसे हम हाइड्रोस्फीयर सक्सेशन कहते हैं। तो रॉक क्या है, आपको एक डायग्राम बनानी है, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीका होता है हर चीज का, ठीक है ना, जो आप समझ सकते हैं। दिस इज द बिगिनिंग स्टेज। पोइनियर स्टेज जो होता है ये हमेशा बिगिनिंग स्टेज होता है, जहाँ पे पहला प्लांट जो है वो आता है या ऑर्गेनिज्म है वो एरिया में रहता है। ये छोटे छोटे होते हैं, हार्डी प्लांट जैसे लाइकिन्स हैं, मॉसेस हैं, ग्रासेस हैं। अब जब स्टार्टिंग में रॉक था, रॉक के बाद लाइकिन्स आए, उसके बाद मॉसेस आए, ग्रास आए। ये तो पहले 1-2 स्टेज हैं, इन्हें हम कहते हैं पोइनियर स्टेज। क्या कहते हैं बच्चों, पोइनियर स्टेज कहते हैं। उसके बाद बच्चों आता है इंटरमीडिएट स्टेज। जब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और डाई हो जाएंगे, तब क्या होगा, जो सोइल है वो रिचर हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है ना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लार्जर प्लांट जो हैं, जैसे हम श्रब की बात करें, वो आ जाएगी, वो अपनी रूट बनाएगी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ये मोर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट स्टेज यही स्टेज होता है, श्रब वाला स्टेज जो होता है। अब जो है क्लाइमैक्स स्टेज, क्लाइमैक्स स्टेज जो होता है ये फाइनल स्टेज होता है बच्चों, जहां पे इकोसिस्टम रीच ए स्टेबल स्टेट कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्ट करेगा, डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ एंड द इकोसिस्टम इन बैलेंस। अब हमने यहाँ पे पढ़े 3 स्टेज पढ़े। पहला हमने पढ़ा पोइनियर स्टेज, फिर हमने पढ़ा इंटरमीडिएट, फिर हमने पढ़ा क्लाइमैक्स। सिंपल आप देखोगे, पोइनियर में आप ग्रास की बात कर सकते हैं, इंटरमीडिएट की आप श्रब या हरब की बात कर सकते हैं, क्लाइमैक्स में आप प्लांट और फॉरेस्ट जो लास्ट होते हैं उनकी आप बात कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और हम कंक्लूजन की बात करें, इकोलॉजिकल सक्सेशन is like nature way of hitting the reset button. It is the process of life coming back and making
a place to home.